नमस्कार मित्रों, मोदी जी की तरह आज मैं भी आपके लिए इकोनॉमिक्स के रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें लेकर आई हूँ। तो पहले आपको अगर याद है तो मैंने फर्स्ट जो दिया था वीडियो वो था इकोनॉमी के रिलेटेड, ठीक है। तब मैंने बताया था कि सारी चीज़ें इकोनॉमी के रिलेटेड होती हैं। अब ये इकोनॉमी जो है उसमें दो टाइप की एक्टिविटीज़ होती है, एक होती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, दूसरी होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, ठीक है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ यानी क्या? तो ऐसी एक्टिविटीज जिसका प्रॉफिट मतलब जिसका जो है मोटिव वो होता है प्रॉफिट अर्न करना, ठीक है। यानी कि जिस भी एक्टिविटी से अगर हमें पैसे मिलते हैं तो वो सारी एक्टिविटीज कैसी हो गई इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ओके, उसके एग्जांपल्स तो बहुत सारे, यानी कि कोई भी चीज का प्रोडक्शन करना, उसे बेचना, ठीक है। अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो सामने आप मेरे को फीस दे रहे हो, ये हो गई एक इकोनॉमिक एक्टिविटी। अब उसका उल्टा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, यानी कि ऐसी एक्टिविटी जो हम किसी को हेल्प करने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरी कोई छोटी बहन मेरे साथ पढ़ने आती है तो मैं उसकी फीस नहीं ले सकती, तो ये कौन सी एक्टिविटी हो गई? नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, ठीक है। तो ये था पहले आपका इंट्रोडक्शन, क्योंकि ये जो पूरा आज मैं पढ़ाने वाली हूँ मेरा पूरा वीडियो है इकोनॉमिक एक्टिविटी के रिलेटेड, ठीक है। तो ये चीजें हम पढ़ेंगे आज की इकोनॉमिक एक्टिविटीज में क्या कुछ होता है। तो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसके हिसाब से हमारी इकोनॉमी को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन है प्राइमरी सेक्टर, ठीक है, जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है। सेकेंड वन है सेकेंडरी सेक्टर और उसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बोला जाता है। थर्ड वन है सर्विस सेक्टर, ठीक है, उसका कोई नाम नहीं है, सिर्फ सर्विस सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर जो जिसे एग्रीकल्चर सेक्टर बोला जाता है, यानी कि नाम से ही पता चलता है कि उस सेक्टर में क्या होगा, सारी ऐसी एक्टिविटीज होगी जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड है। अब एग्रीकल्चर या फिर एग्रीकल्चर के रिलेटेड सारी एक्टिविटीज, उसमें फिशिंग भी आ गया, फिर कैटल रेयरिंग आ गया, कलेक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स भी आ गया और माइनिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स भी आ गया। इन शॉर्ट ये सारी चीजें जिसमें मतलब कि प्राइमरी सेक्टर में क्या होगा, जिससे हमें रॉ मटेरियल्स मिलता है, ठीक है। यानी कि हमारे वेजिटेबल्स भी क्या हो गए, रॉ मटेरियल। हमें वेजिटेबल मिलेंगे तब हम जाकर सब्जी पकाएंगे ना, अब तब जाकर हम लोग खा सकते हैं। उसी हिसाब से ये जो सेक्टर हो गया प्राइमरी सेक्टर यानी कि बेसिक, ये हमें नेसेसरी है। जब इस सेक्टर से हमें चीजें मिलेगी तब आगे जाकर हम उसके ऊपर प्रोसेस कर सकते हैं, ठीक है, इसीलिए उसे प्राइमरी सेक्टर बोला गया। सेकेंड वन जो है वो है सेकेंडरी सेक्टर यानी कि इंडस्ट्रियल सेक्टर। इसमें स्मॉल और लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज आती है, फैक्ट्रीज आती है, कंस्ट्रक्शन आ जाता है, इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, गैस और वाटर सप्लाई। ये सारी चीजें जब हमें मिलेगी तब हम कुछ ना कुछ प्रोडक्शन कर पाएंगे, ठीक है। तो अगर हमें रॉ मटेरियल मिल गया, सपोज मैंने आपको भिंडी लाकर दे दी, ठीक है। अब भिंडी दे दी तो उसे काटना पड़ेगा, उसे फिर ऑयल में फ्राई करना पड़ेगा, मसाला वसाला डालना पड़ेगा, गैस चाहिए होगा, ठीक है। भिंडी की सब्जी में वाटर नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये गैस हमें चाहिए, यानी कि ये सेकेंडरी सेक्टर वाला। तब जाके उसका प्रोडक्शन कंप्लीट हुआ, यानी कि हमारी सब्जी तैयार हो गई। अब जैसे कि मैंने बताया इसमें इंडस्ट्रीज है सेकेंडरी सेक्टर में, तो स्मॉल पिन जो है उससे लेकर लार्ज मशीनरी, ये सारी चीजें कहाँ बनती है, सेकेंडरी सेक्टर में, ठीक है। तो अगर प्राइमरी सेक्टर है और सेकेंडरी सेक्टर है तब जाके हम आगे कुछ भी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। सपोज अगर प्राइमरी सेक्टर ने हमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड नहीं किया तो क्या हम सेकेंडरी सेक्टर में कुछ काम कर पाएंगे? नहीं, ठीक है ना। अगर हमें यहाँ से माइनिंग के दौरान आयरन मिलता है तब जाके हम पिन और मशीनरीज बना पाएंगे, यानी ये सारी जो चीजें है सेक्टर्स वो सब कुछ इंटर रिलेटेड है। अब आता है सर्विस सेक्टर पर, ठीक है। सर्विस यहाँ सेक्टर थर्ड सेक्टर जो है हमारा, इसमें क्या होगा, डिफरेंट टाइप की हमें सर्विसेज मिलती है। इसमें कौन कौन सी सर्विसेज इंक्लूडेड है, तो ट्रेड एंड कम्युनिकेशन, एयरवेज, वाटरवेज, हेल्थ, एजुकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, टूरिज्म और एंटरटेनमेंट, ये सारी जो चीजें हमें प्रोवाइड करते हैं वो सारे सेक्टर्स हो गए सर्विस सेक्टर, ठीक है। जैसे कि मैंने अभी बताया भिंडी का एग्जांपल दिया, ठीक है, तो वो सब्जी बनाई, मिली हमें रॉ मटेरियल, फिर उसके बाद हमने सब्जी बनाई, फिर जाके मैं सर्व करूंगी तो यानी कि वो क्या हो गया, सर्विस दी मैंने, तो इस हिसाब से सारी प्रोसेस हुई, ठीक है। तो ये तीनों ही सेक्टर हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखते हैं ये सारे सेक्टर्स जो है उससे हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होता है।
तो जीडीपी मैंने बताया था फर्स्ट वीडियो में, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो 2019 के हिसाब से एग्रीकल्चर से हमें कितना जीडीपी मिलता है, तो 15.6% मिलता है, ठीक है। फिर उसके बाद इंडस्ट्री से मिलता था 26.5% और सर्विस से सबसे ज्यादा 48.5%। जब कोई भी कंट्री डेवलपिंग होती है उस टाइम पे सबसे ज्यादा फोकस होता है ये प्राइमरी सेक्टर यानी कि एग्रीकल्चर पे, ठीक है। और जैसे ही वो डेवलप होना स्टार्ट करती है तो प्राइमरी को छोड़कर वो बाकी के दो सेक्टर्स को ज्यादा इम्पोर्टेंट देती है। अब उसका रीजन क्या है, तो डेवलपिंग कंट्री जो है उसमें प्राइमरी सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा मिलता है। अब डेवलप होने लगती है तो उस टाइम पे एम्प्लॉयमेंट ज्यादा चाहिए। अब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा कौन से सेक्टर्स में मिलता है, इंडस्ट्रीज और सर्विस में। जितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट मिलेगा उतने ज्यादा इनकम होगी, जितनी ज्यादा इनकम होगी परचेजिंग पावर उतना बढ़ेगा, ठीक है। इसीलिए वो फोकस करते हैं इंडस्ट्रीज और सर्विस पर। तो अगर हमारा ग्राफ इस हिसाब से बढ़ रहा है सर्विस और इंडस्ट्रीज का, तो यानी कि हम लोग डेवलपमेंट के नजदीक जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अच्छी बात है। अब आपने रिसेंट देखे होंगे न्यूज जिसमें जिक्र हुआ है एमएसएमई का, ठीक है। तो ये एमएसएमई है क्या, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है। तो ये एक ऐसी बनाई गई है एक डिपार्टमेंट हमारे इंडिया में, जो कि उसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और स्टार्ट हुआ था 2007 में। अब ये जो बनाया गया है डिपार्टमेंट, उसमें क्या होगा, तो जितने भी स्मॉल मीडियम और माइक्रो इंडस्ट्रीज है, यानी कि ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें इन्वेस्टमेंट कम होता है और वो स्मॉल बेस पर स्टार्ट की जाती है, ठीक है। तो उन सबको प्रोत्साहन देना जिसकी वजह से लोग वो बिजनेस स्टार्ट करें और प्रोडक्शन इंक्रीज करें, प्रोडक्शन इंक्रीज करने के बाद उनकी इनकम बढ़े और फिर जाके अल्टीमेटली क्या होगा, हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। अब आपने पीएम मोदी का तो सुना होगा ये भाषण जिसमें उन्होंने बोला है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, ठीक है। तो अब आत्मनिर्भर बनना है ये वर्ड सब लोगों ने पकड़ लिया और सब लोग क्या करते हैं कि अब बाकी की जो चीजें हैं यानी कि फॉरेन कंपनीज की गुड्स उसे हम बाइकआउट करेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें वो सारी चीजें बंद कर देंगे, पर हमें क्या करना है, एक्चुअल में हमें ऐसी चीजों का कंजप्शन करना है जो इंडिया में बनी है। मैंने कुछ चीजें कलेक्ट की है जो कि मेरे पास थी, वो मेड इन इंडिया है। फर्स्ट ये इंग्लिश का डीओ, यहाँ पर लिखा हुआ है मेड इन इंडिया, होप इट्स विजिबल, ठीक है। फिर ये डव, ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड ने बनाया, यानी कि ये हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड जो है वो इंडियन सब्सिडरी कंपनी है। इसमें क्या है, एक्चुअली ये पेरेंट है यूनिलीवर का, ठीक है। यूनिलीवर उसका पेरेंट है, बट ये हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी जो कि इंडिया की है। अब इसमें क्या होता है कि ये सारी प्रोडक्ट्स बनाती है जो इंडिया में बनेगी। फॉरेन कंपनीज भले ही है पर वो लोग यहाँ पर प्रोडक्शन करते हैं। अब प्रोडक्शन यहाँ करेंगे तो क्या होगा, उन्हें एम्प्लॉयज चाहिए होंगे और वो सारे एम्प्लॉयमेंट किसे मिलती है, इंडिया के लोगों को, ठीक है। तो इसे हम यूज कर सकते हैं। सेम वे ये भी ट्रेजेमे का शैम्पू, ये भी हिंदुस्तान यूनिलीवर के द्वारा बनाया गया हुआ है। फिर मैं फूडी हूँ तो फूड आइटम्स तो चाहिए मेरे को। ब्रिटानिया, ये तो इंडिया की ही कंपनी है, ओके। हिमालय बेबी पाउडर, वो क्या है, मेरी स्किन थोड़ी सॉफ्ट है ना, तो मैं उस हिसाब से ये यूज करती हूँ। अब मेरे पास एक ऐसी भी प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में नहीं बनती, यानी कि ये निविया, जो कि मैंने विंटर सीजन में खरीदा था। अब खरीदा है तो मैं उसे फेंक तो नहीं दूंगी, अभी थोड़ा सा बचा हुआ है। तो क्या करना है, अगर आपके पास भी ऐसी सारी चीजें हैं जो आपने ऑलरेडी खरीद ली है और उसके बाद हमें बोला गया आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो वो चीजें फेंकनी नहीं है, फिर उससे तो हमारा लॉस हो जाएगा। तो अब हम ध्यान रखेंगे कि आगे से ऐसी चीजें ना खरीदे, ठीक है। अब एक साइकिल में बताना चाहती हूँ आपको कि हम किस हिसाब से आत्मनिर्भर बन सकते हैं।
तो मोदी जी ने बोला था वोकल फॉर लोकल, यानी कि लोकल जो चीजें हैं उसके लिए हम डिमांड करें। तो स्टार्टिंग करते हैं, ये हमारी साइकिल जो है इसमें मेन थिंग क्या है, टू प्रोड्यूस लोकल मैन्युफैक्चर गुड, यानी कि ऐसी सारे गुड्स मैन्युफैक्चर करना जो कि लोकल है, ठीक है, इंडिया में बनती है। उससे क्या होगा कि डिमांड जनरेट होगी लोकल मार्केट में। अगर मैंने कोई चीज ऐसी बनाई जिसका डिमांड स्टार्ट हुआ, उसकी वजह से क्या होगा कि प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन करने के लिए वो सारी कंपनीज क्या करेगी, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को हायर करेगी, ठीक है। जितने ज्यादा लोग हायर होंगे उतने ही ज्यादा जॉब जनरेट होंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर वैकेंसी पड़ती है तो उन्हें ज्यादा से ज्यादा लोगों को रखना पड़ेगा। जितने ज्यादा लोग मिलेंगे उस हिसाब से कंट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने की वजह से क्या होगा, अब इन लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलता है यानी कि उनके पास इनकम आती है, इनकम आने से परचेसिंग पावर बढ़ता है। अब जब परचेसिंग पावर बढ़ा तो वो लोग क्या करेंगे, फिर से ये साइकिल यहाँ आ जाएगी कि वो लोकल प्रोडक्ट्स के लिए डिमांड करेंगे, ठीक है। उसका एक सीधा सा एग्जांपल, सपोज अगर फूडी हो तो फूड का एग्जांपल लेती हूँ। सोनल बैंड ढोकड़ावाड़ा, ठीक है, फेमस ब्रांड है। उसके कोई भी चीज जो है यानी कि खाखरा पापड़, वो अचार, ये सारी चीजें उसके लिए अगर डिमांड बढ़ गई अभी लॉकडाउन में, तो फिर वो क्या करेंगे, जितना प्रोडक्ट डिमांड बढ़ी है उसके सामने प्रोडक्शन भी इंक्रीज करना पड़ेगा। तो वो प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ज्यादा लोगों को रखेंगे, ठीक है। और जितने ज्यादा लोग कमाएंगे वहां पर वर्क करेंगे उतनी उनकी परचेसिंग पावर बढ़ेगी। वो किसी और चीज की डिमांड करेंगे और उनकी परचेसिंग पावर की वजह से वापस कोई लोकल ब्रांड जो है उसकी डिमांड बढ़ेगी। यानी ये हमारी पूरी जो साइकिल है वो चलती ही रहेगी और उसकी वजह से ही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी जनरेट होगी। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। और एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को इस चैनल, ठीक है। तो ये जो चेन है उसमें यहाँ पर जैसे मैंने बोला कि कोई गुड्स है वहां पर सर्विसेज भी हो सकती है। सपोज सर ने ये ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दिए, सपोज क्या कर ही दिए, तो यहाँ पर हो गए हमारे ऑनलाइन क्लासेस, ठीक है। अब ऑनलाइन क्लासेस उन्होंने स्टार्ट किए तो उसकी डिमांड बढ़ने लगी, यानी कि पहले मणिनगर में थी, फिर अब वो ऑर्डर में हो गई, बापू नगर में हो गई, यानी कि डिमांड बढ़ गई। तो सर अकेले तो इसको हैंडल नहीं कर पाएंगे, तो वो क्या करेंगे, कुछ लोगों को हायर करेंगे, ठीक है। तो उन्होंने ये हायर प्रोसेस की। अब हायर करने के बाद कुछ मेरे जैसे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गए। अब मुझे एम्प्लॉयमेंट मिली यानी कि मेरे पास क्या आएगा, इनकम, ठीक है। इनकम आने की वजह से हमारी परचेसिंग पावर बढ़ी, यानी कि मेरी परचेसिंग पावर बढ़ी, तो मैं क्या करूँगा, बाकी जो लोकल चीज़ें हैं जैसे कि मैंने अभी बताई ब्रिटानिया के लिटिल हार्ट्स, वो मेरे सबसे फेवरेट है। तो मेरे पास पैसा आने की वजह से सबसे पहले मैं वो चीज़ खरीदने जाऊंगी। अगर मैंने ब्रिटानिया के लिटिल हार्ट्स खरीदे तो जैसे फूल नहीं फूल की पंखुड़ी, उस हिसाब से मेरे कुछ रुपए वहां पर जाएंगे और उस रुपए से ही सारी फिर से ये साइकिल चलती रहेगी, ठीक है। ये था एक मस्त एग्जांपल जिसकी वजह से आपको बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल आ गया होगा ये साइकिल किस हिसाब से चलती है। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ हम जल्द ही मिलेंगे। टिल देन बाय बाय।